नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट मेजरमेंट परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन से 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप न करें और इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पर टिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। साथियों, क्वेश्चन है, शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो ए ऑप्शन है फ्लेक्सोमीटर और बी है गोनियोमीटर और सी है डायनामोमीटर और डी है स्किन फोल्ड कैलिपर। तो इसमें साथियों राइट इसका उत्तर हो जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर, यानी इसका डी ऑप्शन जो है राइट है। और साथियों, इसकी व्याख्या देखते हैं। शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए स्किन फोल्ड कैलिपर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त दाब को मापने का यंत्र कौन सा है। तो इसमें ए विकल्प में है सिस्टोलिक और बी में है डायस्टोलक और सी में है स्फिग्नोमैनोमीटर और डी ऑप्शन है मैनोमीटर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी इसका सी विकल्प जो है राइट उत्तर है साथियों। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन के दौरान ली गई और छोड़ी गई वायु की मात्रा को फेफड़ों की क्षमता कहते हैं। इसे स्पाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डायनमोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो डायनमोमीटर यंत्र सर्वप्रथम किस देश में इसका प्रयोग हुआ था। तो ए विकल्प है रूस में और बी है इंग्लैंड में और सी है अमेरिका में और डी है जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अमेरिका में, यानी कि सी ऑप्शन इसका जो है राइट विकल्प है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। डायनमोमीटर एक युक्ति डिवाइस है जो मनुष्य, पशु और यंत्र द्वारा प्रयुक्त बल या शक्ति मापने के काम आती है। इसे संक्षेप में डायनो भी कहते हैं। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ, इसलिए जो है इसका जो है सी ऑप्शन अमेरिका है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट विकल्प है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोनियोमीटर क्या मापने में प्रयुक्त होता है। तो ए ऑप्शन है लचीलापन और बी ऑप्शन है पकड़ शक्ति और सी है चाल की गति और डी है हाथ की शक्ति। तो इसमें साथियों ए ऑप्शन जो है राइट है लचीलापन, यानी गोनियोमीटर का संबंध लचीलापन मापने से होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट विकल्प है। और साथियों इसकी व्याख्या है, जोड़ों में कितना लचीलापन है इसका मापन गोनियोमीटर से करते हैं। डॉक्टर पॉल ब्रोका द्वारा गोनियोमीटर का डिजाइन किया गया था कि गोनियोमीटर को जो है डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर पॉल ब्रोका। तो उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पाइरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग होता है। तो ए विकल्प है हृदय की क्षमता, बी है ग्रीप की क्षमता और सी है पेट की मांसपेशीय क्षमता और डी है फेफड़ों की क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों की क्षमता। तो स्पाइरोमीटर जो होता है फेफड़ों की क्षमता मापन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका डी विकल्प सही है। तो इसकी व्याख्या है साथियों, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन के दौरान ली गई और छोड़ी गई वायु की मात्रा को फेफड़ों की क्षमता कहते हैं। इसका मापन स्पाइरोमीटर द्वारा करते हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहन शक्ति
परीक्षण के लिए प्रयोग होता है? ए विकल्प है वर्टिकल जंप, और बी है लाई डिटेक्टर, और सी है ट्रीड मिल, और डी ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूज। तो साथियों इसका राइट विकल्प हो जाता है ट्रीड मिल, यानी सी विकल्प इसका राइट उत्तर है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मापदंड आवश्यक है? ए विकल्प है वैज्ञानिक प्रामाणिकता, और बी है प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो, और सी हो शैक्षणिक प्रयोग हो, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि किसी टेस्ट के चयन के लिए मापदंड वैज्ञानिक प्रामाणिकता, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो, शैक्षणिक प्रयोग हो, यानी सभी विकल्प इसका सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है राइट उत्तर है। तो साथियों इसमें जो है व्याख्या देखते हैं। खेल प्रशिक्षण विभिन्न खेल विज्ञानों का योग है जो एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। यह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ी को खेल प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना होता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप क्या है? साथियों ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो साथियों इसका जो है ए ऑप्शन दिया है 97 डिग्री सेल्सियस, या इसको जो है फ़ारेनहाइट बोलते हैं, 97 जो है फ़ारेनहाइट, और बी ऑप्शन है 98.4 फ़ारेनहाइट, और सी है 99 फ़ारेनहाइट, और डी ऑप्शन है 99.4 फ़ारेनहाइट। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जो है एक सामान्य ताप जो है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो साथियों 98.6 ऑप्शन इसमें नहीं है, इसलिए 98.4 ऑप्शन इसका राइट है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट है, क्योंकि 2 पॉइंट का अंतर है इसमें। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जब शरीर का तापमान इस समान स्तर से ऊपर होता है तो यह स्थिति ज्वर या बुखार कहलाती है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार नापना महत्वपूर्ण है? तो ए विकल्प है 1 बार, बी विकल्प है 2 बार, सी विकल्प है 3 बार, और डी है अनेकों बार जितना संभव हो सके। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। तो बी विकल्प इसका हमारा राइट उत्तर है 2 बार। तो साथियों इसकी व्याख्या है, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन में व्यक्ति की ऊंचाई, विविध हड्डियों की लंबाई, चमड़ी की परत आदि को मापा जाता है। कई कुशलताओं के लिए ये तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस मापन को विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम 2 बार मापना चाहिए। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षण का नॉर्म उसमें किस आधार पर कार्य करता है? तो ए है उम्र, लिंग या वर्ग, और बी है तार्किक सोच, और सी है प्रत्यक्ष प्रमाण, और डी है परीक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ा। तो साथियों इसमें जो है उम्र, लिंग या वर्ग किसी परीक्षण का नॉर्म। ठीक है साथियों, तो इसका जो है राइट विकल्प जो है ये है उम्र, लिंग या वर्ग। तो ए ऑप्शन इसका जो है उत्तर हो जाएगा साथियों। तो इसकी व्याख्या है, परीक्षण मूल्यांकन का एक लोकप्रिय साधन है। किसी टेस्ट का नॉर्म उम्र, लिंग व वर्ग के आधार पर कार्य करता है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन, इनमें किस स्थान पर स्किन फोल्ड मापन नहीं लिया जाता है? तो ए विकल्प है बाइसेप, और बी है काफ मांसपेशी, और सी है पेट, और डी है हथेली। तो साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है इनमें किस स्थान पर स्किन फोल्ड मापन नहीं लिया जाता है।
तो साथियों इसका राइट विकल्प जो होता है डी होता है हथेली, और सभी जगह लिया जा सकता है, हथेली पे नहीं लिया जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा राइट है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षण की वैधता वैलिडिटी किसके द्वारा निर्धारित होती है, यानी किसी परीक्षण की वैलिडिटी किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो ए ऑप्शन है आंकड़ों को कुछ क्रिया द्वारा तुलनात्मक जांच कर, बी है परीक्षण को उसी के से मिलते जुलते परीक्षण से संबद्ध कर, और सी है कई स्तरों पर प्रतिदर्श का परीक्षण कर, और डी है एक ही तरह के आंकड़ों पर कम से कम 3 बार लगातार परीक्षण करके। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है परीक्षण को उसी से मिलते जुलते परीक्षण से संबद्ध कर। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 सेकेंड सीट अप से इनमें किसका परीक्षण होता है। तो ए विकल्प है चपलता, शक्ति और लचीलापन, और बी है पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति, और सी है पीठ की शक्ति, गति और लचीलापन, और डी है गतीय संतुलन, मांसपेशीय शक्ति और गति। तो इसका राइट आंसर हो जाता है पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति। तो इसका बी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो साथियों इसकी व्याख्या है 30 सेकेंड सीट अप से पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति का परीक्षण होता है, और इसके माध्यम से उदर तथा नितंब की फ्लेक्सर अथवा आकुंचनी मांसपेशियों की दक्षता की जांच की जाती है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खेल कूद में स्कोलियोसिस का उच्च दर देखा गया है। तो ए विकल्प है जिम्नास्ट और तैराकी में, और बी है तीरंदाज और निशानेबाजी में, और सी है फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी में, और डी है बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के खिलाड़ी में। स्कोलियोसिस, तो साथियों इसमें जो है जिम्नास्ट और तैराकी में उच्च दर, स्कोलियोसिस का उच्च दर देखा गया है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा राइट विकल्प है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी मापन मेजरमेंट तब प्रभावी माना जाता है जब यह कार्यान्वित किया जाता है। तो ए है उच्च श्रेणी के विशेषज्ञों द्वारा, और बी है उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा, और सी है अनुभवी शिक्षक और शोध छात्र द्वारा, और डी है खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा के विशेषज्ञ द्वारा। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाता है उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा, यानी कि इसका बी ऑप्शन हमारा राइट है। तो इसका बी उत्तर हो जाएगा साथियों। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसल मेटाबॉलिक दर में व्यक्ति विभिन्नता हो सकती है, परंतु यह शक्ति की मात्रा पर निर्भर करता है। ए है शरीर का वजन, और बी है शारीरिक गतिविधि, और सी पेशीय ऊर्जा, और डी है दुर्बल उत्तक। तो इसका राइट विकल्प हो जाता है शारीरिक गतिविधि, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके साथियों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बेसल मोटाबोलिक दर BMR वह दर है जो कि शरीर की चयापचय क्रिया का निर्धारण करता है, अर्थात यह बताता है कि मनुष्य के शरीर को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। मनुष्य को अपने शरीर के बनावट के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा चयापचय की क्रिया से प्राप्त होती है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर केनेथ कपूर किसके व्याख्याता हैं। ए ऑप्शन है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, और बी है JCR टेस्ट, और सी है 12 मिनट दौड़ अथवा पदयात्रा प्रशिक्षण, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका साथियों
राइट हो जाता है 12 मिनट दौड़ अथवा पदयात्रा प्रशिक्षण, यानी सी विकल्प इसका राइट उत्तर है। डॉक्टर केनेथ कपूर किसके व्याख्याता हैं? तो 12 मिनट दौड़ अथवा पद यात्रा प्रशिक्षण, यानी कि इसका सी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है। तो साथियों इसकी व्याख्या है, कपूर टेस्ट एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट है जिसे केनेथ एच कपूर, यानी डॉक्टर केनेथ कपूर का पूरा नाम है केनेथ एच कपूर ने, और इसका सन दिया हुआ है 1968 में अमेरिकी आर्मी के लिए, यानी अमेरिका में जो है अमेरिका की ये हैं, अमेरिकी आर्मी के लिए बनाया था। यह टेस्ट हृदय वाहिका संबंधी पुष्टि को जानने का सबसे अच्छा तरीका है। यह टेस्ट शक्ति एवं सहनशील शक्ति का मूल्यांकन करता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक संरचना को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो शारीरिक संरचना की माप को प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है स्किन फोल्ड कैलीमीटर, बी है गोनियोमीटर, और सी है मैनोमीटर, और डी है फ्लेक्सोमीटर। तो इसका स्किन फोल्ड कैलीमीटर जो है शारीरिक संरचना को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो इसका ए विकल्प हमारा राइट उत्तर है। तो ए विकल्प हमारा राइट उत्तर हो जाएगा साथियों, स्किन फोल्ड कैलीमीटर। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जेसीआर परीक्षण में शामिल है। ए ऑप्शन है सार्जेंट जंप, चाइनिंग एंड शटल रन, और बी है सार्जेंट जंप, संशोधित चिन अप और सिट अप, और सी ऑप्शन है सार्जेंट जंप सहन शक्ति दौड़ और सिट अप, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका साथियों जेसीआर परीक्षण जो है सार्जेंट जंप, चाइनिंग एंड शटल रन के लिए है। तो इसलिए जो है इसका ए ऑप्शन हमारा राइट उत्तर हो जाता है, सार्जेंट जंप, चाइनिंग एंड शटल रन। उसके बाद साथियों लास्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ए है हार्वर्ड, और बी है थॉमस कुर्टन, और सी है लूसियन ब्रोहा, और डी है सार्जेंट। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है लूसियन ब्रोहा, जो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किए थे। तो इसका जो है सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा, लूसियन ब्रोहा। तो साथियों ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष रिवीजन करवाया, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो साथियों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों इसी के साथ जो है जय हिंद जय भारत।